जैसे हम हैं हमें वैसे ही एक्सेप्ट करो। हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी दिल है, फीलिंग्स हैं, तो मिलना चाहिए जैसे नॉर्मल एक औरत और आदमी का होता है। हमें चाहिए। We try and spread awareness among people that we are unique part of society, yet we are still part of the society. हमें एक्सेप्टेंशन चाहिए कि मतलब लोग हमें एक्सेप्ट करें। कोई कहे कि नर, कोई कहे और कोई कहे हिजड़ा। ना जाने क्यों मुझे खुद से अलग समझता है ये माशरा। मेरे माँ बाप से भी मुझको जुदा कर दिया, जिनकी ज़िंदगी जीने का था मैं आखिरी आसरा। दोस्तों, आज मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ पर मेरे साथ बहुत सारे LGBTQ कम्युनिटी के लोग हैं। ये आखिर क्या चाहते हैं? सिर्फ़ एक इज़्ज़त से जीने की ज़िंदगी चाहते हैं, अपना हक चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी अपने तरीक़े से जीने का हक। और वो हक एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, जहाँ देश संविधान से चलता है, वहाँ पर अपना हक मांग रहे हैं। वो सेम सेक्स मैरिज की मांग कर रहे हैं। और इस वक्त बहुत सारी तादाद में दिल्ली क्वीर प्राइड के जो लोग हैं, जो LGBTQ कम्युनिटी के लोग हैं, वो दिल्ली के जंतर मंतर पर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। एक हक जो उनको कानून से चाहिए। वो चाहते हैं कि देश में उनको बराबरी का हक मिले। तो अब हम यहाँ पे लोगों से जानेंगे कि आखिर क्या उनकी भावनाएं हैं, क्या इमोशंस हैं उसको लेकर। Well, first of all, happy Pride. हम सारे 3 साल बाद इकट्ठे हुए हैं. It's a great moment for all of us, to gather together. Basically, हम यहाँ पे अपनी जो आज़ादी है, जो हमारा ओरिएंटेशन है, उसको सेलिब्रेट करते हैं. We try and spread awareness among people that we are unique part of society, yet we are still part of the society, wherein we celebrate that we are independent like everybody is, and we are still vouching for and fighting for gay marriage to be legal as well, and also for child adoption. हमें एक्सेप्टेंशन चाहिए कि मतलब लोग हमें एक्सेप्ट करें, क्योंकि अभी भी सोसाइटी में कितने लोग हैं कि मतलब एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो उस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है, घर से और स्कूल से, कॉलेजेस से। मतलब कितने लोग हैं जो अपनी एजुकेशन भी मतलब वहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि सामने वाला पर्सन हमें समझे, मतलब ये ना सोचे कि मतलब कि ये तो ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही रहेंगे। और मतलब और काफ़ी लोग होते हैं कि मतलब बाद में जाके सुसाइड भी कर लेते हैं। He suicide because his friend in the school bullied him. Yeah, he is gay and his friend bullied him because of his sexuality. He has written a suicide letter in which he has written that I'm dying because my friend bullied, and so many stuff are there. वी आर हैप्पी, हम लोग खुश हैं क्योंकि 3 साल बाद एक तो प्राइड की खुशी है, दूसरी बात कि वी आर फाइटिंग फॉर इक्वालिटी राइट्स। हम लोग बेसिक राइट्स के लिए लड़ रहे हैं इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो और तीसरा रीज़न सबसे मेन जो है कि मैरिज राइट्स, जो शादी के लिए अधिकार होने चाहिए लड़का लड़के से, लड़की लड़की से, एंड सेम सेक्स मैरिज में, तो उसके लिए भी हमें आवाज़ उठानी है। और बेसिक राइट्स तो हैं ही, और साथ में इक्वालिटी कि आजकल भी जो मानसिकता बनी हुई है एक मेन स्ट्रीम पीपल में एंड कम्युनिटी में, लोग सोचते हैं कि ओके वी आर नॉट सेम, सो उसको भी चेंज करना है। सो वी आर हियर टू सेलिब्रेट आवरसेल्फ, टू रेज आवर वॉइस एंड टू टॉक अबाउट इक्वालिटी। I can't tell you my emotions. मतलब I'll start cry if I'll tell you, क्योंकि this is the only way, this is where I can represent myself this way. ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। इट्स लाइक अ सेलिब्रेशन। आपने देखा होगा, नॉट इवन दिल्ली, इवन आउटसाइड दिल्ली से, बाहर से भी लोग आके इस प्राइड को सेलिब्रेट करते हैं। तो इट्स फॉर मी इट्स लाइक अ हैप्पी बर्थडे। इमोशंस इस आप देख रहे हैं मेरे इमोशंस। एक्चुअली मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। आई ओनली गेट 2 hours टू गेट प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर दिस प्राइड एंड इमोशंस आर हियर। बहुत ही खुल के, मतलब मैंने पिछले 3 साल 2019 में 24 नवंबर के बाद इस पूरे दिन का दिल्ली में इंतज़ार किया है, और इतना इंतज़ार किया है हद से ज़्यादा। इतना मैंने अपने सैलरी का भी नहीं किया होगा हर मंथ पे। मैंने बहुत इंतज़ार किया है। फाइनली हमारे को पिछले मंथ तक प्रपोजल्स नहीं मिल पा रहे थे प्राइड करने के, हम लोगों ने लड़ झगड़ के प्राइड का मिला है हमें। फाइनली आज हम दिल्ली में प्राइड कर रहे हैं। चीयर्स फॉर ऑल, हैप्पी प्राइड। इट वॉज सो इमोशनल। मैं क्या बोलूँ, मुझे बहुत इंतज़ार था कि कब होगा प्राइड, कब होगा कब होगा। मैं बाकी स्टेट में जा रहा था प्राइड्स के लिए, बट दिल्ली का इज़ लाइक माई फेवरेट प्राइड। एंड आज मैं आया, बहुत इन्जॉय किया मैंने, नए फ्रेंड्स बने। एंड येस, हमने फिर से अपनी एकता का प्रदर्शन करके दिखा दिया सबको कि येस, आवर कम्युनिटी इज़
as strong as straight community as. हम सोसाइटी को यही कहना चाहेंगे कि जैसे हम हैं हमें वैसे ही एक्सेप्ट करो. डजेंट मैटर कौन लड़का है, कौन लड़की है, कौन ट्रांसजेंडर है, कौन बाइसेक्सुअल है. हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी दिल है, फीलिंग्स हैं. हमें भी मतलब कि वैसे ही हक मिलना चाहिए जैसे नॉर्मल एक औरत और आदमी का होता है. लाइक शादी करने का, बच्चे अडॉप्ट करने का, लिविंग रिलेशनशिप का. कई सोसाइटीज़ में मैंने देखा है कि जैसे लिविंग रिलेशनशिप में दो लड़के रह रहे हों या लड़कियां रह रही हों, उनको मार मार के भगा देते हैं. या कई बार होता है कि जैसे हम कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में काम करते हैं, कई बार उनको पता लगता है कि ये बंदा गे है, तो उनके ऊपर कई गंदे एलिगेशंस लगा के उनको जॉब से निकाल देते हैं. उनको जॉब से निकाल देते हैं. या बहुत जगह ऐसे क्रिटिसिज्म होता है कि जैसे बस में जा रहे हो, कैब में जा रहे हो, कोई एक कैब वाला था मेरे को कहता कि नहीं हम आपको नहीं लेके जाएंगे. मैं कहा क्यों, क्या मेरे में क्या कांटे लगे हैं? कहते नहीं हम आपको नहीं, लेकिन आप किन्नर हो. मैं कहा भैया मैं गे हूँ, मैं किन्नर नहीं हूँ. लोगों को यही नहीं पता कि गे क्या होता है, या किन्नर क्या होते हैं, या छक्के क्या होते हैं. उनको ये मेरा भी नहीं कहना पता. ये है, गे हो, किन्नर हो, कुछ भी हो, आई वॉन्ट जस्ट कि आपको क्या प्रॉब्लम है, सोसाइटी एंड समाज को क्या दिक्कत है अगर इंसान कुछ भी हो, अगर वो नेल पेंट लगाए, अगर वो साड़ी पहने, अगर वो कुछ भी करे, इट्स अपॉन टू हिम और हर, इट्स नॉट योर प्रॉब्लम ना. सो मैं यही चाहूँगा कि सोसाइटी अपने काम से काम रखे. समाज जो ठेका ले रखी है लोगों का, वो प्लीज़ ना ले. आपको हमने कोई जिम्मेदारी नहीं दे रखी कि हमें आप जज करें, हमें बोले, लेबल दे. बस मैं यही कहना चाहूँगा. ये एक मौका ऐसा हमें मिलता है साल में एक बार कि हम एक दूसरे को सेलिब्रेट करते हैं. हम दिल्ली शहर के और एनसीआर के कोने कोने से आते हैं, इकट्ठे होते हैं. और हम ये ऋषि, मैं तुम्हारी बात बीच में रोक रहा हूँ. क्या ये जो लोग हैं ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर से ही हैं, बाहर से भी हैं? वे ज़्यादातर लोग दिल्ली एनसीआर से हैं, बिकॉज मुमकिन नहीं होता लोगों को कि वो काफ़ी दूर से आ पाएँ. तो मैक्सिमम लोग दिल्ली एनसीआर से होते हैं. कुछ लोग आते हैं, दूर से भी आते हैं, एंड दे गैदर टुगेदर ओवर हियर टू सेलिब्रेट. सो बहुत इम्पोर्टेंट है ये हम सब के लिए, यू नो, फॉर अवेयरनेस. सो या दैट्स व्हाट इट इज़. फैमिली के लिए भी मतलब फैमिली से प्रेशर आता है, मतलब ज़बरदस्ती शादी के लिए काफ़ी प्रेशर डालते हैं. तो फिर वो बाद में मतलब एक लड़की के लिए भी बेकार होता है वो डिसीज़न, और मतलब हमारे लिए भी वो डिसीज़न बेकार होता है. वो प्रेशर में आके तब तो कि हाँ चलो ठीक है एक बार ट्राई कर लेते हैं, या फिर वैसे वो गलत है वो चीज़ भी, मतलब लेकिन फैमिली ही प्रेशर नहीं डालेगी तो सामने वाला पर्सन फिर करेगा ही. Other people, like straight people, needs to change their mindset towards their kids, towards us as well, and government should to take some, important laws for us. मेरा एक सबसे बड़ा मैसेज ये होगा कि अगर आपका बेटा गे है, लेस्बियन है, कि ट्रांसजेंडर है या बाइसेक्सुअल है, आप उसको वैसे एक्सेप्ट करो. क्योंकि जिस तरीके से आप अपने उल्टे हाथ को सीधे से चेंज नहीं कर सकते हो, ये सोसाइटी और ये फीलिंग्स को आप किसी दवाइयाँ खिला के साइकाइट्रिस्ट से चेंज नहीं करा सकते. दबाव में आने से आप अपने बच्चे को दूर कर रहे हो. बेहतर ये है उसको उसी तरीके से एक्सेप्ट करो. क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर जो एक सबसे बड़ी कमी होती है वो ये होती है कि हम प्यार को तरसते हैं. दैट्स वाई हमारा स्लोगन भी है लव इज़ लव. हम लोग हमेशा प्यार को तरसते हैं. हमें वो रिस्पेक्ट, लव, फैमिली अगर उतना देने लगे तो फिर हमें बाहर की ज़रूरत ही नहीं होती है. तो हमें अपनी फैमिलीज़ को, मेरे सभी पेरेंट्स को ये है कि अगर आपका बेटा गे है, बेटी लेस्बियन है, तो रेदर देन उसको अपोज करो, उसे सपोर्ट करो, उसके लिए राइट पार्टनर भी ढूंढो ताकि भविष्य में उसका फ्यूचर अच्छा रह सके. दैट वॉज द ऑल.